लॉ 6 हाल में लोगों का ध्यान खींचना सीखो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। जिंदगी में जो दिखता है वही बिकता है और जो छुप गया वो भूल दिया गया। यह दुनिया साइलेंस का रिवॉर्ड नहीं देती। यहाँ सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जो नजारों में रहते हैं। अगर तुम क्राउड में ऑर्डिनरी लग रहे हो तो समझो तुम ऑलरेडी गेम से बाहर हो। पावर का पहला रूल क्या है? लोग तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बात करें, तुम्हारा नाम सुनते ही रिएक्ट करें। सोचो, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, बिजनेस या एंटरटेनमेंट, जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वही रूल करता है। एक कहानी, एंडी वॉरहॉल, पॉप आर्ट का किंग, उसने कहा था, इन द फ्यूचर एवरीवन विल बी वर्ल्ड फेमस फॉर 15 मिनट्स। वॉरहॉल खुद हर वक्त स्पॉटलाइट में रहता था। कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल तक उसका हर मूव अटेंशन ग्रैब करता था। लोग उसकी आर्ट से ज्यादा उसके पर्सनैलिटी के फैन थे। वो समझ गया था टैलेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन विजिबिलिटी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब सोचो, अगर तुम ब्रिलियंट हो लेकिन कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं कर रहा, तो क्या तुम्हारी ब्रिलियंस किसी काम की है? टैलेंट तभी मैटर करता है जब उस पर नजरें पड़ती हैं। हर फील्ड में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर तुमने खुद को हाईलाइट नहीं किया तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। तुम्हारा साइलेंस किसी और के स्पॉटलाइट का स्टेज बन जाता है। एक और एग्जांपल, इलॉन मस्क। मस्क सिर्फ टेस्ला या स्पेसएक्स के लिए फेमस नहीं है। वो हर कुछ बोल्ड, अनप्रेडिक्टेबल और अटेंशन ग्रैबिंग वे में करता है। कभी ट्विटर पे एक वर्ड ट्वीट करता है, मार्केट हिल जाता है। कभी मीम्स पोस्ट करता है, कभी कंट्रोवर्सीज में घुस जाता है, लेकिन हर वक्त हेडलाइंस में रहता है। मोटिव सिंपल, कंट्रोल द अटेंशन एंड यू कंट्रोल द नैरेटिव। अगर तुम लोगों का ध्यान खींचते हो तो तुम उनका दिमाग भी कंट्रोल करते हो। तुम्हारा नाम जब तक उनकी जुबान पर है तब तक तुम गेम में हो। लेकिन ध्यान खींचने का मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ ड्रामा करो। स्मार्ट बनो, या तो ब्रिलियंस से अटेंशन लो या शौक से, या दोनों से। याद रखो, या तुम्हें लोग याद रखेंगे या भूल जाएंगे। दोनों के बीच कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होता। लिसन, अपने लुक, अपने स्टाइल, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, सब कुछ में यूनिकनेस लाओ। जो सब कर रहे हैं उसे अलग करो। किसी भी गैदरिंग में ऐसे एंटर करो कि लोग सिर्फ तुम्हें देखें। अगर तुम बोरिंग बन गए तो तुम इनविजिबल बन गए, और पावर कभी किसी इनविजिबल आदमी के पास नहीं होती। तो याद रखो, लोगों के दिमाग में जगह बनाना है, पहले उनकी नजरों में आओ। अगर स्पॉटलाइट छोड़ी तो डार्कनेस ऑटोमेटिकली तुम्हारा घर बन जाएगा।